हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। हमारे लास्ट लाइव वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि जो न्यू EBRC जनरेशन का प्रोसेस है उसको DGFT पे स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे आप सेल्फ सर्टिफिकेशन मेथड के थ्रू EBRC जनरेट कर सकते हैं। वो केस ऐसा था जिसमें दो शिपिंग बिल के सामने एक सिंगल IRM जनरेट हुआ था। सो हमने उस केस को लाइव करते हुए हमने दो शिपिंग बिल के अगेंस्ट दो EBRC जनरेट किए थे। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप ऊपर का आई बटन क्लिक करके उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। उस वीडियो का रिस्पांस हमें ज़बरदस्त मिला, जिसमें एक कॉमन कमेंट्स के थ्रू एक कॉमन क्वेरी ऐसे निकल के आई कि व्हाट विल हैपन इफ़ एक्सपोर्टर इज़ रिसीविंग पेमेंट इन 2 or more installments. That is, some amount is received as an advance and some is received after the dispatch of the goods. In other words, in simple terms अगर हम बोले कि there are for one single shipping bill there are 2 or more IRMs. So इस वीडियो में हम पर्टिकुलर स्पेसिफिकली ऐसे टाइप के केसेस को कैटर करेंगे और फॉर सच टाइप ऑफ केसेस हम ये देखेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप वे में DGFT के पोर्टल पे कैसे आप सेल्फ सर्टिफिकेशन के थ्रू EBRC जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एफ्लियो ग्रुप का कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एफ्लियो ग्रुप इज़ अ स्पेशलाइज्ड कंपनी फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नीड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग DGFT एंड कस्टम्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। वी आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, एंड वी आर ऑल्सो डीलिंग इन टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रॉटेप, रॉस्टेल एंड DFI लाइसेंसेज। हमने काफ़ी सारे न्यू एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से हैंड होल्ड करके उनके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शिपमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया है, और हमने उनको DGFT, कस्टम्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, RBI, लीगल सर्विसेज, ये सारी चीज़ों में हमने उनकी हेल्प की है। सो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट www.afflio.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या ईमेल करके भी आपकी इंक्वायरीज भेज सकते हैं। सो लाइव प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम इस केस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको पहले हम समझ लेते हैं। द फर्स्ट इज़ द शिपिंग बिल। आप देख सकते हैं कि ये शिपिंग बिल नंबर है, ये शिपिंग बिल डेट है, एंड द टोटल वैल्यू ऑफ दिस शिपिंग बिल इज़ $21197.08 उसके सामने क्लाइंट को दो पेमेंट आए हैं। आप देख सकते हैं कि शिपिंग बिल की डेट है 7 अक्टूबर 2023। उसके सामने फर्स्ट पेमेंट आया है 29 फरवरी 2024 को, जिसका टोटल रिसिप्ट का अमाउंट था $10,813 एंड इसके सामने सेकेंड पेमेंट जो क्लाइंट को आया है वो है 15 मार्च 2024 को, जिसका टोटल करेंसी फॉरेन USD का अमाउंट था $10,214 सो ये 10,214 एंड 10,813 मिला के होते हैं $21027 which is a little short of this amount considering the bank charges and the other deductions. Okay, so सबसे पहले इसके रिलेटेड EBRC का प्रोसेस जनरेशन स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये कंफर्म करेंगे कि वेदर ये दोनों IRMs जो हैं वो बैंक से हमें इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनवर्ड फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस तो आ गया है, लेकिन ये DGFT के पोर्टल पे बैंक ने इसको प्रॉपरली ट्रांसमिट किया है एंड ये DGFT के पोर्टल पे दिख रहा है कि नहीं, पहले हम वो उसको क्रॉस चेक कर लेंगे एंड देन फिर हम EBRC जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सो वो आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो? यू हैव टू गो टू द DGFT वेबसाइट, यू हैव टू क्लिक ऑन द सर्विसेज, देन गो टू EBRC, देन IRM ORM रिपोजिटरी। यहाँ पर आपको रेमिटेंस की डेट डालनी है। सो इन दिस केस इट इज़ 29 फरवरी। सो हम यहाँ जाके फरवरी में अराउंड 28 हम सिलेक्ट करते हैं एंड एंड डेट हम डालते हैं यहाँ पर 7th of March एंड देन वी विल क्लिक ऑन द सर्च। सो आप देख सकते हैं कि द IRM नंबर एंडिंग विथ 991 एंड जिसका टोटल रेमिटेंस अमाउंट है 10,813, IRM number ending with 991 and the foreign currency amount is 10,813. So ये properly reflect over. Now we will check the
सेकेंड IRM इसका वैल्यू डेट है 15 मार्च 2024। सो अब हम यहाँ पर डालेंगे अराउंड से 14 मार्च से लेके 21 मार्च एंड देन वी विल सर्च। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द IRM नंबर एंडिंग विथ 955 एंड द वैल्यू इज 10,214 which matches with this entry IRM number ending with 955 and the remittance amount is 10,214. So after confirming this, now we can start the process of EBRC generation. इसके लिए आपको सर्विसेज पे जाना है, you have to click EBRC, generate EBRC। यहाँ पर हमने इस एप्लीकेशन का ड्राफ्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, सो हम इसको सिलेक्ट करके प्रोसीड विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन आपको स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में पूछा जाएगा कि इस पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी, देन वी हैव सिलेक्टेड नो। इस पेमेंट रियलाइज्ड इन वॉस्ट्रो अकाउंट, सो वी हैव सिलेक्टेड एज वॉस्ट्रो अकाउंट। सिलेक्ट टाइप ऑफ EBRC, तो हमने गुड्स, डीम्ड एक्सपोर्ट और सर्विसेज के बीच में हमने गुड्स सिलेक्ट किया है। नाउ आपको यहाँ पर एक एक करके दोनों IRM की एंट्रीज ऐड करनी है। सो वी विल बिगिन विद द फर्स्ट IRM। फर्स्ट IRM को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड हम यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे। यस, सो आगे बढ़ते ही हमें सारी डिटेल्स आ जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट IRM नंबर। ये प्री फिल्ड डिटेल्स हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द रेमिटेंस अमाउंट 10,813, अटैच टू अदर EBRC 0, ORM 0, IRM अमाउंट अवेलेबल 10,813, ये अवेलेबल अमाउंट है। सो हम इस अवेलेबल अमाउंट की EBRC जनरेट करेंगे, तो हम यहाँ पर 10,813 लिखेंगे, सिलेक्ट टैब। सो बैलेंस अब ये IRM में कुछ भी नहीं बचा है, देन वी विल क्लिक ऑन द ऐड IRM ऑप्शन। सो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हमें आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी एंट्री आ गई है। अब हम जो सेकंड IRM है उसकी डिटेल्स इसमें ऐड करेंगे। वी विल कॉपी पेस्ट दिस नंबर, को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो आप देख सकते हैं कि फॉर दिस IRM ऑल्सो ये सारी डिटेल्स प्री फिल होके आ जाती है। 10,214 का रेमिटेंस अमाउंट है, जैसे हमने ऑलरेडी देखा था। सो अवेलेबल अमाउंट है 10,214। सो इस अवेलेबल अमाउंट के लिए हम EBRC जनरेट करेंगे 10,214। सो अब इस पर्टिकुलर केस में हम ऐड IRM करेंगे। सो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। ये दोनों IRM की डिटेल्स वन बाय वन एक के नीचे एक आ गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल EBRC वैल्यू टू बी जनरेटेड इज 210,227 $, विच इज़ नथिंग बट द एडिशन ऑफ दीज टू फिगर्स। ओके, सो अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि IC नंबर, नेम ऑफ द एक्सपोर्टर आ जाता है, शिपिंग बिल AD कोड वी हैव टू एंटर फ्रॉम द शिपिंग बिल। ये सारी डिटेल्स प्री फिल्ड आ जाती हैं। हमें शिपिंग बिल नंबर डालना होता है जो हमने प्री फिल्ड एंट्री करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इट इज़ 4477239, 4477239, और ये शिपिंग बिल की डेट है। वी हैव टू सिलेक्ट द पोर्ट कोड ऑफ द एक्सपोर्ट। तो इन आवर केस इट इज़ नावा शिवा, सो हमने वो सिलेक्ट कर लिया है। ये शिपिंग बिल की वैल्यू हमें एंटर करनी है। ये शिपिंग बिल की वैल्यू आप शिपिंग बिल से ले सकते हो, विच इज़ नथिंग बट द इनवॉइस अमाउंट ओवर हियर 21197.08 $। सो आपको ये सारी डिटेल्स आ जाती है। आपको कमीशन, डिस्काउंट और ये सब में 00 एंटर करके रखना है। सो नेट रियलाइज्ड वैल्यू इज़ 21027। अब हम इसको प्रीव्यू BRC करके देखेंगे। आप ये देख सकते हैं कि शिपिंग बिल नंबर 4477239 के सामने हम EBRC जनरेट करने जा रहे हैं, जिसकी वैल्यू होगी 21027 $। ये प्रीव्यू EBRC है। इसके लिए यहाँ पर बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट नंबर NA आ जाता है एंड डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग NA आ जाता है। जब हम इसको फाइनली सबमिट करेंगे
तब यहाँ पर इसकी डिटेल्स आपको आ जाएगी। नाउ वी विल सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर नीचे जाके आपको साइन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। Once signed, you will not be able to edit the application. Are you sure you want to sign the application? We will click on OK. We will select the digital signature certificate method. We will select this. Name हम select कर लेंगे and हम password इसमें डाल देंगे। Now we will sign the application. Data has been signed successfully. Okay, so now we will click on the generate EBRC option, which is the final button in this process. EBRC for EBRC is this and file number is this. So finally हमने EBRC सबमिट कर दिया है। एंड अगर आपको ये चेक करना है कि ये EBRC फाइनल सबमिट हो जाने के बाद कैसा दिखता है, तो आप यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये हमने अभी जो जनरेट किया है, उसमें आप एक्शन में जाके व्यू मोर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक्शन में जाके यू कैन सिलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। आप ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो प्रिंट समरी का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल EBRC जो हमने इस केस के लिए जनरेट की है। नेम आ जाएगा, शिपिंग बिल नंबर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट नंबर भी आ जाता है एंड द करेंसी भी आ जाएगी। डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग आ जाता है, एक बारकोड आ जाता है जिससे कि आप इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। सो आई होप आप सबको ये जो केस स्टडी हमने लिया है उसको प्रॉपरली आपको ये चीज़ें समझी होगी। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच रेगुलर अपडेट्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।